नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनीष मैथ्स क्लासेज में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ परसेंटेज का सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए ताकि आपको सेकेंड पार्ट पूरा बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं परसेंटेज सेकेंड पार्ट, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट ऑफ द सेशन। 7 से 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, लेकिन हाईलाइट क्या है? फेल पास रिलेटेड क्वेश्चन। जो फेल पास रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आता है कि किसी स्टूडेंट ने इतने परसेंट मार्क स्कोर किया और वह इतने मार्क कुछ मार्क से फेल हो गया या कुछ मार्क से पास हो गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसके बाद इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन की 2 कैंडिडेट रहते हैं। विनिंग कैंडिडेट ने इतने वोट प्राप्त किए और लूजिंग जो लूजर होता उसने इतने वोट प्राप्त किए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हाइलाइट्स ऑफ द सेशन। तो ये आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ इनकम ऑफ if age income is 33:1/3% more than that of B, then how much percent is B's income less than that of A। तो है कि यदि A की जो आय है B की आय से 33:1/3% मोर ज़्यादा है, तो देन हाउ मच परसेंट इज B's इनकम लेस दैन दैट ऑफ A। तो B की जो आय है A की आय से कितनी लेस है? तो ये देखते हैं। 33:1/3% दिया गया है। 33:1/3%। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन का टेबल पूरा आप लोगों को दिखाया था। और तो यहाँ पे 33:1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती? 1/3। तो ये क्या हो गई? यही प्रिंसिपल वैल्यू मानी जाती है। ये क्या हो गई? ये हो गई बी की सैलरी। बी की सैलरी अगर 3 यूनिट है तो दिया है कि एज इनकम इज 33:1/3% मोर देन दैट ऑफ बी। तो 3 का 33:1/3% कितना होता? 1। तो इसका मतलब है कि ए की सैलरी कितनी हो गई? 4। ए की सैलरी है 4, बी की सैलरी है 3। तो यही बताना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना परसेंट लेस है। तो कितना कम है? 1 यूनिट कम है। और कितने पे? 4 पे, क्योंकि जिससे तुलना की जा रही। तो अब निकाल लेंगे यहाँ पे 1/4 इंटू 100%। तो 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 25%। ये आ गया। तो जो बी की सैलरी है ए की सैलरी से कितना कम है? 25%। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना था? हमें बस देखना है यहाँ पे कि पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। 33:1/3 की फ्रैक्शन कितनी होती? 1/3। तो यही जो हर में वैल्यू आती है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू मान लेते। तो यहाँ पे माना कि बी की सैलरी कितनी है? 3 यूनिट है। तो ए की सैलरी इससे 33:1/3% मोर ज़्यादा है। तो 3 का 33:1/3% होता 1। तो इसका मतलब ए की सैलरी कितनी हो गई? 4। अब बताना है कि बी की सैलरी नहीं, सॉरी, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है। तो बी की इनकम इससे कितनी कम है? तो यहाँ पे 1 यूनिट और कितने पे? 4 यूनिट पे। तो 1/4 इंटू 100% इक्वल टू 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो जो 300 ग्राम चीनी है उस 300 ग्राम हाफ शुगर सॉल्यूशन, जो चीनी का सॉल्यूशन है विलयन है, उसमें 40% शुगर है, चीनी है। तो हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो कितनी चीनी और ऐड की जाए कि सॉल्यूशन में चीनी कितनी हो जाए? 50% हो जाए। तो अब देख लेंगे यहाँ पे 40%। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती? 20% की होती 1/5। तो 40% उसका डबल होता है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2/5। तो टोटल है 5 यूनिट सॉल्यूशन और उसमें शुगर कितनी है? 2 यूनिट है।
इसका मतलब है कि जो शेष होगा पानी या और कुछ वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 5 यूनिट है और इसकी वैल्यू दी गई 300 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 60 ग्राम, क्योंकि 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 छः का 30, एक जीरो लग जाएगा, 60 ग्राम आ जाएगी। तो अब शुगर कितनी थी, 2 यूनिट शुगर थी और अन्य जो वाटर मान लिए था कितना, 5 - 2, शुगर थी 4 यूनिट, वाटर था, सॉरी शुगर थी 2 यूनिट, टोटल 5 यूनिट था, उसमें 2 यूनिट क्या थी, शुगर थी। तो वाटर अगर होगा तो कितना होगा, 5 - 2 या 3 यूनिट। अब 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 ग्राम। और यहाँ पे भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 180 ग्राम। तो हमें बताना है कि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन। तो 50% कब होगी, जब वाटर और शुगर दोनों क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे वाटर मान ली 180 ग्राम, वाटर हो चाहे जो हो, उसमें केवल चीनी दी गई, तो अन्य चाहे जो हो। तो यहाँ पे 180 बनाने के लिए कितने ग्राम इसमें ऐड करना पड़ेगा, 120 है, 180 ग्राम इसको, तभी तो 50% होगा। तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 60 ग्राम शुगर और ऐड करनी पड़ेगी ताकि 50% आ जाए। तो आंसर नंबर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करना है, यहाँ पे दिया गया था कि 300 ग्राम शुगर 300 ग्राम ऑफ sugar solution had 40% sugar in it. How much sugar should be added to make it 50% in the solution? तो हमने 40% की फ्रैक्शन लिख लिया, 2/5। टोटल जो सॉल्यूशन था 5 यूनिट था और इसमें शुगर कितनी थी, 2 यूनिट थी। तो 5 यूनिट की वैल्यू दी गई 300 ग्राम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 60 ग्राम्स। तो अगर 2 यूनिट यहाँ पे शुगर है तो अन्य जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हमने मान लिया था वाटर, चाहे अदर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें जो बताना। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो 2 यूनिट की वैल्यू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 ग्राम। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाए, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ग्राम। तो हमें शुगर 50% करनी है उसमें। तो यहाँ पे 50% कब होगा, जब दोनों सेम होंगे। तो 180 है तो शुगर भी कितनी होनी चाहिए, 180। तो इसमें कितना ऐड करेंगे, 60 ग्राम ऐड कर देंगे तो 50% हो जाएगी सॉल्यूशन में शुगर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 1100 boys and 900 girls appeared. 50% of the boys and 40% of the girls passed the exam. The percentage of candidate failed is, कि किसी एग्जामिनेशन में 1100 बॉयज और 900 गर्ल्स ने भाग लिया या अपियर हुए। 50% ऑफ द बॉयज, 50% जो हैं लड़के और 40% लड़कियां एग्ज़ाम पास हुई। तो द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेल्ड, हमें बताना है कि कितने प्रतिशत कैंडिडेट जो हैं फेल हुए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बॉय कितने हैं, 1100, और गर्ल कितनी है, 900। तो 50% बॉय पास हुए, तो 50% की फ्रैक्शन कितनी होती, 1/2। तो मतलब इसके आधे। तो बॉय कितने पास हुए, इसका आधा कितना हो जाएगा, 550। और गर्ल 40%, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती, 2/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 180। 180 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 360। तो टोटल पास कितने हुए, ऐड कर लेंगे, 8, सॉरी यहाँ पे 0 में 0 ऐड करेंगे, 5 में 6, 1 हो जाएगा, 11, 11 का 1, और 5 3 8, 8 1 कितना हो जाएगा, 9, 9 1। हाँ तो ये आ गया, पास इतने हुए। तो फेल कितने होंगे, टोटल थे 2000, 2000 में 910 पास हुए, 2000 में कितने पास हुए, टोटल 910
10, तो यहाँ पे फेल कितने हुए? 1090। और 1090 फेल किस पे हुए? 2000 पे, तो हमें वही निकालना है। तो आ जाएगा फेल परसेंट जो आ जाएगा यहाँ पे 1090 बटे 2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 109 बटे 2 तो कितना आ जाएगा? 2 से 2 5 बार, फिर 4 बार, दशमलव 10 हो जाएगा 5 बार। तो 54.5% जो है फेल हुए। तो देखिए क्या करना, बॉय दिए गए 1100, गर्ल दी गई 900, तो दिया गया 50% ऑफ बॉयज एंड 40% ऑफ गर्ल्स पास्ड द एग्जाम। तो हम सीधे इसका सीधे भी कर सकते, चाहे ऐसे कर लें। हमने निकाल लिया कितने पास हुए। 50% की फ्रैक्शन 1/2 मतलब 1100 का 1/2 550, और 40% गर्ल 40% की फ्रैक्शन 2/5, तो 900 का 2/5 कितना 360, तो मतलब 910 कैंडिडेट पास हुए। तो फेल कितने हुए? 2000 में 910 माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल 1100 प्लस 900 2000 थे। तो 2000 में 910 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 1090। तो मतलब 1090 पास हुए, और कितने पे? 2000 पे। तो 1090 बटे 2000 गुणे 100, तो कितना आ गया? 54.5%। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स to pass. He gets 178 marks and fail by 22 marks. The maximum marks are कि एक ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, कि उसे 40% मार्क प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। परंतु हुआ क्या? ही गेट्स 178 मार्क्स, उसने 178 मार्क्स प्राप्त किए, एंड फेल्स बाई 22 मार्क्स, और 22 नंबरों से फेल हो गया। द मैक्सिमम मार्क्स आर, तो देखिए यहाँ पे 40% प्राप्त करने हैं पास होने के लिए, उसने कितने प्राप्त किए? 178, और 22 नंबरों से फेल हो गया। तो इसका मतलब है ये कितने से फेल हुआ? -22 से, या 22 नंबर से फेल हुआ तो -22 लिख दिया। तो अगर इसको 22 मार्क और मिल जाते तो ये कितना 40% मतलब पास हो जाता। तो पास होता तो कितने परसेंट आते? इसके 40% आते। तो अगर हम इसमें 22 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 40%। वो पास हो जाएगा। पास कितने पे है? 40% पे। तो ये वैल्यू आ गई 40% की। 40% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो हमें निकालने द मैक्सिमम मार्क, कोई कितना होगा मैक्सिमम मार्क? 100% होगा। तो इसका 100% निकाल लेते, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देते। 4% की वैल्यू आ गई 20, तो 100% 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 इंटू 4 हो जाएगा 100%, और यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 500, क्योंकि 25 दूनी 50, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 500। तो ये आ गया मैक्सिमम मार्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए क्या करना, इसमें दिया गया है कि स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ही गेट्स 170 मार्क्स एंड फेल्स बाई 22 मार्क्स। द मैक्सिमम मार्क्स आर, हमें मैक्सिमम मार्क बताने। तो अगर उसे 40% मार्क प्राप्त करने थे, उसने 178 मार्क प्राप्त किया और 22 नंबर से फेल हो गया। तो अगर वह 22 नंबर और ले आता तो उससे मतलब वो पास हो जाता। पास होता तो कितने परसेंट आते? 40%। तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 200। तो हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 4% की 20, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 चौको 100%, और 25 गुणे 20 कितना आ गया? 500। तो मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 500। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। A student scored 26% marks and failed by 52 marks. Another student scored 42% marks and he gets 76 more than passing marks. Find the passing marks. तो एक स्टूडेंट ने 26% मार्क प्राप्त किए और 52 नंबरों से फेल हो गया। 26% प्राप्त किए और कितने से फेल हुआ? 52 से। और दूसरे ने 42% प्राप्त किया और कितने ज़्यादा पासिंग मार्क से? +76। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना रहता? हमें पासिंग मार्क, दोनों का पासिंग मार्क बराबर करना रहता। तो अगर ए स्टूडेंट स्कोर्ड 26% मार्क एंड फेल्ड बाई 52, तो अगर यहाँ पे 26
परसेंट प्लस 52, तो ये पास हो जाता। और यहाँ पे इसने 42% प्राप्त किया और 76 नंबर पासिंग मार्क से ज़्यादा है, तो पासिंग मार्क हमें निकालना। तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे, अगर 42% माइनस 76, तो ये पासिंग मार्क पे पहुंचता और ये भी पासिंग मार्क पे पहुंचता, तो दोनों क्या हो गए, सेम। क्योंकि देखिए क्या करना है, ए स्टूडेंट स्कोर 26% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 52%, तो 26% प्राप्त किया और 52 नंबर से फेल हो गया। तो अगर 52 नंबर और प्राप्त करता तो पासिंग मार्क आ जाते कि नहीं, उसके टोटल आ जाते। और यहाँ पे दूसरे ने 42% मार्क स्कोर किए और 76 मोर देन पासिंग मार्क, 76 नंबर पासिंग मार्क से ज़्यादा है इसके। तो अगर इसमें 76 हम माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क निकल आएंगे। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे 42% माइनस 26 कितना आ जाएगा, 16% इक्वल टू 52, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 128। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हमें क्या बताना, फाइंड द पासिंग मार्क। हमें टोटल नंबर नहीं बताने, हमें पासिंग मार्क बताने। तो पासिंग मार्क चाहे ये ले लें हम 52% माइनस 76, ये भी पासिंग मार्क है। चाहे 26% प्लस 52 ले ले, ये भी क्या है, पासिंग मार्क है। तो हम ये ले लेते 26% प्लस 52, 26% प्लस 52, तो 1% की वैल्यू है 8, तो 26% की कितनी हो जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 52 ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना आ गया 8, 208 प्लस 52 बराबर 260। तो ये आ गए पासिंग मार्क, ये हो गया आंसर आपका। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें पासिंग मार्क दोनों का निकालना रहता है। जैसे 26% प्राप्त किए, 52 से फेल हुआ, तो अगर 52 ज़्यादा आते तो पासिंग मार्क के बराबर पहुंचता। इसने 42% प्राप्त किए तो 76 ज़्यादा, अगर 76 कम आते तो ये भी पासिंग मार्क पे पहुंचता। तो वही बराबर करके वैल्यू निकाल लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the total number of valid votes that the other candidate got was, कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये एक इलेक्शन था दो कैंडिडेट के बीच में, वन गार्ड 50%, एक ने 55% वोट प्राप्त किए, टोटल वैलिड वोट का 55%, और 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, जो टोटल वोट्स थे उसमें 20% क्या थे, इनवैलिड थे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गाट वाज। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि टोटल वोट्स कितने थे 100%। अब इसमें दिया 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो अगर 20% यहाँ पे इनवैलिड थे तो वैलिड कितने बचे, 80% बचे वैलिड। अब दिया गया है कि वन गाट 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 80% जो वैलिड वोट्स आया इसका 55% प्राप्त किया है, तो इसका 55% कितना हो जाएगा, इसका 55% हो जाएगा 44%। निकाल लेते चाहे यहाँ पे 55% इंटू 80 अपान हो जाएगा कितना 100, 0 से 0 कटा, 5 से काट देंगे 11, 2, 2 से 4, 11 चौक 44, तो कितना आ गया 44%। तो अदर को कितने मिलेंगे 80 माइनस 44 अर्थात 36%। तो हमें बताना है कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गाट वाज, तो अदर कैंडिडेट ने तो वैलिड वोट प्राप्त किए वो कितने थे, तो अब यहाँ पे हम बता देंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि टोटल वोट्स कितने थे 7500, तो मतलब 100% की वैल्यू थी 7500, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, तो हमें निकालने 36% की वैल्यू,
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 36% की। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम 75 इंटू 36 अपॉन 100। सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 100% की वैल्यू है 7500। हमें किसकी निकालनी? 36% की वैल्यू निकालनी। तो 36% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर लिख लेते हैं। 36% की वैल्यू आ जाएगी 7500 अपॉन 100 इंटू 36। अब यहाँ पे काट देंगे, इससे काट दिया। अब यहाँ पे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 15, 150 हो जाएगा। यहाँ 2 से काट देंगे 18, तो 150 गुणे 18 कितना आ जाएगा? 2700। 36% की वैल्यू कितनी आ गई? 2700। हाँ ठीक है, यहाँ पे सही था। तो अब देखिए क्या करना था इसमें। In an election between two candidates, one got 50% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the total number of valid votes that the other candidate got. तो यहाँ पे देखना है कि जो विनर है उसे टोटल वैलिड वोट्स का मिला इतने परसेंट या टोटल नंबर ऑफ वोट्स का। तो यहाँ पे मान लिया हमने, मान लिया कि 100% टोटल वोट्स थे, 20% इनवैलिड थे, तो 20% इनवैलिड, तो कितने बचे? 80%। अब बता रहे हैं, इसमें दिया है कि वन गार्ड 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब 80% जो वैलिड वोट्स थे इसका 55%। तो इसका 55% होता 44%। तो अदर कैंडिडेट को कितने मिलेंगे? 80% में 44% माइनस कर देंगे, अर्थात 36%। तो यहाँ पे दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, तो मतलब 100% की वैल्यू दी गई 7500। हमें किसकी निकालनी? 36% की। 36% इक्वल टू आ जाएगा 7500 अपॉन 100 इंटू 36, तो कितना आ गया? 2700। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देयर वर टू कैंडिडेट्स इन, सॉरी यहाँ पे आयन होगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। आयन इलेक्शन 40% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वन बाई 2750। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो यहाँ पे भी मान लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे? 100%। तो दिया गया है कि 14% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट दियर वोट, तो 14% ने अपने वोट नहीं डाले, तो कितना बचा? 86%। अब इसमें दिया गया है कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते 54% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड, अब यहाँ पे निकालने की हमें ज़रूरत नहीं लेंदी हो जाएगा, ऐसे हम आंसर आ जाएगा। एंड 1/2750। अगर इसने 54% प्राप्त किए तो अदर ने कितने प्राप्त किए होंगे? 32%, क्योंकि 86% में 54% माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 32%। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा प्राप्त किए इससे? 22%। और यहाँ पे दिया गया है कि
एंड 1/2750, मतलब इतने से जीता तो इतने ज़्यादा प्राप्त किए होंगे उसने, मतलब 22% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 22% की वैल्यू है 2750। यहाँ 11 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स 2%, 2 टाइम्स 22, 55 हो जाएगा, 5 टाइम्स, तो 2% की वैल्यू आ गई 250। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, 100%, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100%, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 12,500। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो ये आ गया। तो इसमें हमने मान लिया था कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने, 100%, 14% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट दियर वोट, 14% हमने वो नहीं डाले, तो कितने नहीं डाले, 86%। और दिया कि द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर्ड 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 1/2750, इसने 54% प्राप्त किए। तो अदर ने कितने किए, 86 में 54 घटा दिया, 32%। और दिया है कि इसमें ये दिया गया है कि द विनिंग कैंडिडेट, यहाँ पे देख, द टोटल वोट्स एंड 1/2750, यहाँ पे 22% से जीता, इसमें दिया गया कि 2750 से जीता, तो मतलब 22% की वैल्यू, 22% की वैल्यू है 2750, 2% की वैल्यू आ गई 250, तो 100% की 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1250 आ गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक परसेंटेज पार्ट 1 नहीं देखा तो आप परसेंटेज पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट बढ़िया से समझ में आ जाए। ओके बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।